हेलो एवरीवन। होप कि आप सब खुश हो, मज़े में हो और कोडिंग करने के लिए तैयार हो। मेरा नाम है अर्शदीप और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी प्लेसमेंट सीरीज, जिसमें हम प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कुछ दिनों में हम एक और सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कोडिंग रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे कि एब्सोल्यूट बिगिनर्स भी आराम से कोडिंग सीख पाए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि है द फेमस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम। तो गाइस, इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन होंगी दो स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, और आपको इनके लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ को रिटर्न करना है। अगर आपका कोई लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप रिटर्न करेंगे जीरो। तो अब सबसीक्वेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक स्ट्रिंग ले ए बी सी, तो इसके सबसीक्वेंसेस हम कैसे जनरेट करेंगे? एक तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, इसमें से ए को जनरेट कर सकते हैं, बी को, सी को, और उसके बाद हम एलिमेंट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? हमने ए और बी का पेयर अप कर लिया, ए और सी का पेयर अप कर लिया, और बी और सी का पेयर अप कर लिया। अब इन पेयर अप्स में आप देखेंगे कि आप रिलेटिव पोजीशन जो है ऑर्डरिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसे भी सी है स्ट्रिंग, तो मैं सी को ए से पहले नहीं लिख सकता कि मैं सी ए स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकता। तो सब सीक्वेंस में क्या होगा? एक तो ऑर्डरिंग चेंज नहीं होगी आपकी, और आप एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो, जो कि आपकी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन में लिखा है। और जैसे कि इसमें लिखा है ए सी ई, जो कि आप जनरेट कर सकते हो ए बी सी डी ई में से। आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो कॉमन सब सीक्वेंसेज है, जैसे कि ए बी सी डी ई स्ट्रिंग है और ए सी ई स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर क्या आपका कॉमन हो सकता है? ए सी भी स्ट्रिंग, इसमें भी ए सी बन रही है, यहाँ से अगर हम देखें, और इसमें भी एसी बन रही है, तो एसी भी इसका एक कॉमन सब सीक्वेंस है। लेकिन आपको क्या रिटर्न करना है? एक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जो कि इसमें बनेगा एसीई और इसमें बनेगा एसीई। तो एसीई आपका लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस आ गया, जिसकी लेंथ 3 है, वो आपको रिटर्न करवाना है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। आपके पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, जिसके एलिमेंट्स है एबीसीडीई और एसीई। तो सबसे नाइव अप्रोच में आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रिंग्स की सारे सब सीक्वेंसेस को आप जनरेट करवा दीजिए, जो कि दिखेंगे कुछ ऐसे, और स्टोर करवा दीजिए एक लिस्ट में, जिसमें आपके पास ये सारे सब सीक्वेंसेस आ गए। और इसके बाद आप इनकी मैचिंग शुरू करेंगे। सपोज हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग फर्स्ट मैच हुई, क्योंकि ये दोनों में जीरो एलिमेंट्स है, और जो हमारा अभी तक का एलसीएस है, उसकी लेंथ आ गई है जीरो। अब हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जाएंगे, हमारी ए और ए भी मैच कर गई, तो हमारे एलसीएस की लेंथ हो गई 1। उसके बाद हम बी देखेंगे, बी से कुछ नहीं हुआ, लेंथ सेम हुई, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम एक स्ट्रिंग पर पहुंचेंगे ए सी। अब ए सी की लेंथ क्या हुई? 2। तो हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की लेंथ अभी तक हो गई है 2। और उसके बाद जनरेट करते करते हमारी स्ट्रिंग ए सी ई आएगी, जो कि मैच करने के बाद हमारी एलसीएस की लेंथ हो जाएगी 3। और इसके बाद हमारी कोई सब सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, तो इसकी वजह से हम रिटर्न करवा देंगे वैल्यू 3। तो गाइस, ये थी सबसे नाइव अप्रोच इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अब इसमें काफी लिमिटेशन है इस अप्रोच में। पहले कि आपकी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि आप सब सीक्वेंसेस स्टोर करवा रहे हैं। दूसरा, आप सब सीक्वेंसेस जनरेट करते हुए काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में आप मैचिंग करवाते हुए भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और ये क्वेश्चन, अगर आपका ये सोल्यूशन है, ये 100% आपका एक्सेप्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, और आपकी टाइम लिमिट एक्सीड जरूर आएगी। तो अब देखते हैं इसका ऑप्टिमाइज तरीका, कि इसको हम कैसे अप्रोच करें। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की। इसके लिए हम यूज करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, और इसके बाद इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर हम अपने बड़े प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। और इन सब प्रॉब्लम से हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है, कि हमें एक चीज बार बार वो बार बार ट्रावर्स करनी पड़ रही है, तो हम सीधा हम इनके सोल्यूशन को स्टोर करवा कर रखते हैं हमारे सब प्रॉब्लम्स के। और जब हमारे एक प्रॉब्लम दोबारा आ गया, शो हो गया, तो हम इनका आंसर डायरेक्ट रिटर्न करवा देते हैं, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इंट्यूशन क्या है इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग मैचिंग शुरू करेंगे। अब स्ट्रिंग मैचिंग कैसे होगी? हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू। हम इन दोनों के पहले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम चेक करवाएंगे इसका नेक्स्ट एलिमेंट ए और सी। उसके बाद हम चेक करवाएंगे यहाँ पे ए और ई। उसके बाद हम बी के साथ चेक करवाएंगे बी ए, बी सी, बी ई।
और ऐसे ही हम चलते रहेंगे आगे आगे एलिमेंट्स के लिए। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले एलिमेंट है वो क्या है, ए और ए। वो हम इधर देखते हैं, ए और ए। और हमारे इसमें दो कंडीशंस क्या आ जाएंगी कि हमारा ये जो टेक्स्ट वन का एलिमेंट है और टेक्स्ट टू का एलिमेंट है कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो ये हमारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं और ये हमारे एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर तो हमारा एलिमेंट मैच हो रहा है तो इस केस में हम कहेंगे कि सपोज हमारा आई और जे इंडेक्स पे हम करंटली हम क्या करेंगे इस केस में कि हम इससे डायगनली पिछला एलिमेंट जो कि हमारा होगा i-1 j-1, ये वाला एलिमेंट ये हम लेंगे dp i-1 j-1, और इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे और इसको हम स्टोर कराएंगे अपने dpi j में। तो हम dpi j में क्या स्टोर कराएंगे, डायगनली पिछला एलिमेंट में हम 1 ऐड करके स्टोर करवाएंगे अगर हमारी मैच की कंडीशन है। लेकिन अगर हमारी नॉट मैच की कंडीशन है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना लिस्ट से ऊपर वाला एलिमेंट और लेफ्ट वाला एलिमेंट इन दोनों को यूज करेंगे। हमारा ऊपर वाला एलिमेंट हो गया dpi-1 j और लेफ्ट वाला एलिमेंट हो गया dpi-j-1। इन दोनों की जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम स्टोर करा देंगे अपने dpi-j में। ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ शायद आपको अभी समझ ना आ रहा हो ये चीज, लेकिन हम जब मेथड को अभी अप्लाई करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज क्या हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड अप्लाई करना अपना। तो सबसे पहले हमने चेक किया पहले पहले एलिमेंट ए। अब ए और ए हमारा मैच कर रहे हैं, जो हमारी मैच कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। तो हम इसका पिछला एलिमेंट यूज करेंगे, इसमें 1 इंक्रीज करेंगे और ये स्टोर करवा देंगे अपने डीपी एरे में। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरी है हमारी, हम चेक करेंगे इस ए के साथ इस सी को। अब हमने ये चेक करवाया कि ए और सी मैच कर रहे हैं। अब हमारा ए और सी जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, अपनी नॉट मैच वाली कंडीशन, जो कि है हम अपना लेफ्ट एलिमेंट देखेंगे और ऊपर का एलिमेंट देखेंगे और इन दोनों में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है हम इसको स्टोर करवा देंगे जो कि है 1। अब नेक्स्ट जाएंगे जो कि है अपना ई एलिमेंट ए और ई मैच नहीं कर रहे, तो हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमने लेफ्ट एलिमेंट और ऊपर का चेक किया, मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो हम 1 स्टोर करवा देंगे। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है हमारा कि हम अपनी इधर से सिर्फ एक लेंथ की सबस्ट्रिंग, सॉरी 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग ए, आप एक लेंथ की सबस्ट्रिंग कह सकते हैं वैसे आप ए, तो चेक करवा रहे हैं 3 सबस्ट्रिंग्स के साथ, ए के साथ, ए सी के साथ और ए सी ई के साथ। कैसे कर रहे हैं हम ये चीज कि पहले हमने ए और ए चेक करवा लिया, इसमें हमारे कितने करेक्टर्स मैच हो गए, हमारे करेक्टर्स मैच हो गए 1, तो हमने ये स्टोर करा दिया। अब हमारा ए और ए सी इन दोनों के साथ कितने करेक्टर मैच हो रहे हैं, एक ही करेक्टर मैच हो रहा है अभी भी, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब हमारा ए और ए सी ई के साथ चेक किया, इन दोनों में कितने करेक्टर मैच हो रहे हैं 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे हमारे एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले अगले पार्ट की, जो कि हमारा आएगा ये पार्ट, ये वाला पार्ट। कैसे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमने चेक करवाया ए बी को ए के साथ। इसको ऐसे मान लेते हैं कि हमने ए बी को ए के साथ चेक करवाया। और गैस एक और चीज, ये जो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है इसके अंदर सारे 0 एलिमेंट्स क्यों स्टोर करवाए हैं, क्योंकि हमारे जो कि हमारे कभी मैच नहीं होंगे। चाहे हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ए बी सी डी ई है, एक जगह पे आपका ए बी सी डी ई है और एक जगह पे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आपके कौन से एलिमेंट मैच किए, 0, कोई एलिमेंट मैच नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे एम्प्टी स्ट्रिंग वाले पार्ट में कोई एलिमेंट मैच नहीं होगा, तो हम 0 लिखेंगे। अब हम चेक करवाएंगे ए बी के साथ आगे के एलिमेंट को। अब हमारा ए बी है और ए है, अब इसमें मैच करेगा, एक एलिमेंट मैच करेगा। तो अब हम इसको अपने सोल्यूशन के साथ कैसे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आई जे किया, हमारा बी और हमारा ए, क्या ये मैच किया, हमारा बी और ए मैच नहीं किया, तो हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है नॉट मैच वाला। नॉट मैच वाला प्रोसीजर क्या कह रहा है, ऊपर वाला एलिमेंट और लेफ्ट वाला एलिमेंट चेक करो और मैक्सिमम वैल्यू लिख दो जो कि है 1।
अब हम जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट में सेम चीज होगी, हमारा बी और सी मैच नहीं कर रहे, तो आ जाएगा 1। और सेम चीज होगी हमारे ई के लिए, जो कि आ जाएगा 1। इतना सम आया, सपोज आपको इतना समझ आ रहा हो। इसमें अगर हम इजीली देखें, तो मैं अगर आपको इजीली पिछले वाले की तरह ही समझाऊं, तो हमारी एक स्ट्रिंग आ गई एक साइड पे ए बी, और दूसरी साइड पे स्ट्रिंग क्या आ गई, पहले ए, फिर ए सी, फिर ए सी ई। अब इसमें हम ये चेक करवा रहे हैं ए बी और ए में कितने एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, 1, तो हमने 1 स्टोर करा दिया। ए बी और ए सी में कितने हो रहे हैं, 1, तो 1 स्टोर करा दिया। ए बी और ए सी ई में कितने स्टोर हो रहे हैं, 1, तो हमने 1 स्टोर करवा दिया। ये हमारी अप्रोच ऐसे काम करेगी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा हमारा ए बी सी। अब ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि अब हम मैच करेंगे सी को पहले ए के साथ। हमारा सी और ए मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम नॉट मैच वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे चेक करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस आएगा, हमारा सी और सी मैच करके। अब जब हमारी ये चीज मैच की, तो हमारी मैच वाली कंडीशन क्या कहती है, हम इससे पिछला वाला एलिमेंट देखेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और लिख देंगे। और नेक्स्ट में अब हमारा सी और ई मैच नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और ऊपर का एलिमेंट देखेंगे और इसमें मैक्सिमम लिख देंगे। सेम चीज अगर देखें, तो अभी तक हमारी स्ट्रिंग है लेफ्ट में ए बी सी, और यहाँ पे हमारी तीन स्ट्रिंग्स है ए सी और ए सी ई। ये तीन स्ट्रिंग्स बन रही है। ए बी और ए में कितने एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, 1, तो हमारे यहाँ पे 1 लिखा जा रहा है टेबल में। ए बी और ए सी में हमारे कितने एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, 2, तो हमारे यहाँ पे 2। और ए बी सी और ए बी ए सी ई में भी हमारे 2 मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे होंगे 2। आई होप ये वाला इंट्यूशन आपका क्लियर है, मैचिंग वाला। तो मैं आगे से अभी ये नहीं समझाऊंगा, और आगे हमारा टेबल ही कंटिन्यू करते हैं। सेम चीज ए बी सी डी के लिए अप्लाई की। डी और ए मैच नहीं किया, ऊपर और नीचे मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया। डी और सी मैच नहीं किया, ऊपर और नीचे मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया। डी और ई अप्लाई नहीं किया, मैच नहीं किया, ऊपर और नीचे मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया। अब हमारा आ गया ई। ई और ए मैच नहीं किया, हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया ऊपर और नीचे से। ई और सी मैच नहीं किया, हमने मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया। अब हमारा ई और ई आपस में मैच कर गए, तो हम मैच वाली कंडीशन 1 प्लस अपनी डायगोनली लेफ्ट एलिमेंट, जो कि है 3। अब जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा डीपी का, इसमें हमें पता चल जाएगी, हमारी स्ट्रिंग आ गई है लेफ्ट में ए बी सी डी ई, और यहाँ पे ए सी और ए सी ई। यहाँ पे ये बता रहा है हमारे कितने एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं। ए के साथ हमारा एक ही एलिमेंट मैच हो रहा है, ए सी के साथ 2, और ए सी के साथ 3। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि ए बी सी डी ई और ए सी ई के साथ हमने मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग बतानी है, वो हमारी आ गई 3, जो कि हमारे डीपी के लास्ट पोजीशन पे स्टोर्ड है। इस आंसर को हम करवा देंगे रिटर्न, जो कि होगा हमारा डीपी का लास्ट एलिमेंट, ये अपना 5 3। इसको हम करवा देंगे रिटर्न। अब इसको कैसे कोडिंग के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट, जिसके अंदर हमें पहले क्या डिक्लेयर करना है, एक 2D डीपी एरे, जिसका साइज होगा m+1 n+1, जहाँ पे हमारा जो m है वो है text1 का साइज, और n है वो है text2 का साइज। तो चलिए इधर डिक्लेयर करते हैं int m, जो कि हमारा आ गया text1 का लेंथ, और int n, जो कि आ गया हमारा text2 का लेंथ। अब हमारे पास m और n साइज आ गया है, तो हम डिक्लेयर करेंगे एक 2D डीपी एरे, जिसका साइज होगा हमारा m+1 वेक्टर इन। ये सिंटेक्स है हमारा 2D डीपी एरे का, 2D डीपी एरे डिफाइन करने का। और इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं सारी जीरो वैल्यूज के साथ। तो इससे हमारे पास एक डीपी एरे तैयार हो गया है, m/m+1 और n+1 साइज का। अब इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमारे कोड में हमने ये इनिशियलाइज करनी है वैल्यू 0, और यहाँ पे 0। अब इसमें हमारी ये वैल्यूज पहले से इनिशियलाइज होंगी,
क्योंकि हमने पहले ही सारी वैल्यू 0 फिल करवा रखी है। तो हमें अब सीधा ट्रावर्सल शुरू करनी है। ट्रावर्सल के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू m और I प्लस प्लस, क्योंकि हमें 1 से लेके n तक जाना है, m तक जाना है। और दूसरी साइड पे हमें int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n और j प्लस प्लस, और उधर हमें n तक जाना है। और चलिए शुरू करते हैं आगे। इफ हमारा जो टेक्स्ट 1 है I-1, ये हमारा मैच कर गया टेक्स्ट टू j-1। मतलब कि सपोज हमने स्टार्ट जो किया है, हमने आई जे पेयर से किया है, और जो आई जे पेयर है वो है हमारा 1 1। तो हमें जो है 0 0 से स्टार्ट करना है, तो हम I-1 और j-1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट 1 में हम आई से कर रहे हैं पॉइंट, और टेक्स्ट 2 में जे से। तो हमने I-1 और j-1 के लिए चेक किया कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इस केस में अगर हमारे जब भी मैच कर गए, तो हमने क्या कहा था कि हम अपने DPI-J के अंदर जो भी हमारा मैच कर गए, उसमें हम ये अपने पिछले लेफ्ट डायगोनल की वैल्यू को 1 के साथ ऐड कर कर डाल देंगे, स्टोर कर देंगे हमारे DPI-J में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस हमारा DP और पिछला एलिमेंट I-1 j-1। ये इस कंडीशन में हो गया जब हमारे ये मैच कर गए। अब अगर हमारे मैच नहीं किए, तो मैंने क्या कहा था आपको, अपने हमारे DPI-J में क्या आएगा, DPI-J इक्वल टू मैक्स ऑफ हमारी ये दो वैल्यूज। कौन सी दो वैल्यूज, एक इससे ऊपर वाली और एक इससे लेफ्ट वाली। अब इन दो वैल्यूज के लिए हम करेंगे, ये दो वैल्यूज क्या है हमारी, DPI-1 J और हमारा DPI-J-1। और हमारा जो सोल्यूशन आएगा लास्ट में, वो आएगा हमारे DP के लास्ट पे, जो कि हमारा MN। ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे टेस्ट केसेस तो तीनों रन हो गए हैं। तो हम सबमिट कर कर चेक कर लेते हैं अब कि हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं। तो हमारा कोड रन कर रहा है हमारा। अब सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। ये है एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमारे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को हैंडल करने का। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन पैलिंड्रोम की, जो ऑलमोस्ट सिमिलर सोल्यूशन यूज करता है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।